तो आप करेंटली भी मास्टर्स कर रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जो मास्टर्स से पहले आपने ग्रेजुएशन में क्या किया? मास्टर से पहले पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है। आज की डेट में क्या चेंज आया जर्नलिज्म के अंदर? जो एक्चुअल जर्नलिज्म क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए शॉर्ट के अंदर क्या होता है ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेसिकली आप क्या बोलोगे कि टेक्निकल स्किल्स ज्यादा फोकस रहने चाहिए जर्नलिज्म के अंदर या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से? वर्तमान में अगर देखा जाए तो प्लेसमेंट्स के लिए आप बताइए कि स्टूडेंट जब जर्नलिज्म कर रहा है तो हाउ ही शुड प्रिपेयर द फाइनल प्लेसमेंट। मैं जो देखता हूँ तो आप करेंटली भी मास्टर्स कर रहे हैं जर्नलिज्म के अंदर एपीजे सत्य यूनिवर्सिटी से। कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? सर मेरा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा और खासतौर पे जर्नलिज्म एक ऐसा कोर्स है जो प्रैक्टिकल्स मुझे लगता है कि सबसे अहम भूमिका निभाता है कि आप अगर प्रैक्टिकल नहीं करते हैं, इंडस्ट्री हमेशा यही इंडस्ट्री को डिमांड रहता है कि आप प्रैक्टिकली कितना स्किल्सफुल है। तो वो यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है वो टीचर्स बहुत जो है एक बच्चे को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स अगर मान लीजिए कि फर्स्ट ईयर वाले जो है तो कैमरा के साथ इनको आउटडोर पे ले जाते हैं और इनको बताते हैं कि अलग अलग एंगल से कैसे फोटो खींची जाती है और मतलब प्रैक्टिकल स्किल्स बहुत अच्छे से। मास्टर से पहले आपने ग्रेजुएशन में क्या किया है? सर मास्टर से पहले मैंने पॉलिटिकल साइंस में ऑनर्स किया है और एक दिल्ली यूनिवर्सिटी से रामानुजन कॉलेज से मैंने एक मीडिया का कोर्स किया था, डिप्लोमा 1 ईयर। तो डिप्लोमा आपको सफिशिएंट नहीं लगा? सफिशिएंट था, लेकिन मुझे रिसर्च में भी जो है इंटरेस्ट रहा है हमेशा से, क्योंकि मेरे दिमाग में रहा है कि आगे मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। तो इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म मेरा बेसिकली मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ, तो मुझे उसी में पीएचडी करना है। आज की डेट में क्या चेंज आया जर्नलिज्म के अंदर? जो एक्चुअल जर्नलिज्म क्या है ये समझना बहुत जरूरी है। मोबाइल जर्नलिज्म और एक्चुअल जर्नलिस्ट जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट में उसमें अंतर क्या है? राइट, हाँ। अगर ऐसे देखा जाए तो कोई भी इंसान अपना फोन निकाल करके किसी का वीडियो बना करके उससे डिस्कशन कर सकते हैं, दैट इज अ मोबाइल जर्नलिज्म। लेकिन एक जर्नलिस्ट के अंदर क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए? जो प्रोफेशनल जर्नलिस्ट होते हैं उनकी क्वालिटीज होती है, चाहे वो पिच आवाज हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, बोलने की जो एक लैंग्वेज की टर्मिनोलॉजी होती है, ये सारी चीजें जो है एक प्रोफेशनल जर्नलिस्ट के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म को एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए शॉर्ट के अंदर क्या होता है ये इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म बेसिकली किसी भी चीज को एविडेंस बेस्ड इन डेप्थ में जाकर के जो है सर्च करके एक्सपोज करके दुनिया के सामने ला करके प्रेजेंट करना। तो अगर कोई स्टूडेंट है, कोई क्लास 12 का स्टूडेंट है, आप उसको क्या सजेस्ट करोगे कि आगे जाके कौन से जॉब रोल में उसको स्कोप दिख सकता है? सबसे पहले तो मैं उससे ये पूछूंगा कि आपके अंदर मतलब किस चीज में आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि जर्नलिज्म बहुत बड़ा फील्ड है, राइट। उसमें अगर आप अपने इंटरेस्ट को फाइंड आउट करके नहीं आते हैं तो आप बहुत कंफ्यूज रहेंगे फर्स्ट ईयर में कि आपको किधर जाना है। क्योंकि जैसे मान लीजिए कि मैं मास्टर्स कर रहा हूँ लेकिन मेरी टेक्निकल फील्ड कमजोर है, लेकिन कंटेंट सब के बारे में मेरी समझ रही है, रिसर्च के बारे में मेरी समझ रही है, तो मुझे पता है कि मैं रिपोर्टिंग कर सकता हूँ। टेक्निकल स्किल्स अगर मुझे बढ़ाने हैं तो मुझे उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा और स्किल्स पे वर्क करना पड़ेगा। वो डिसाइड करना पड़ेगा स्टार्टिंग से कि आप टेक्निकल करना चाहते हो। तो वो आपके अंदर इंटरेस्ट पहले से तय करके वो डिसीजंस आपको खुद लेना है, और वो डिसीजंस अगर आप फाइंड आउट कर लेते हैं तो आप किसी भी दिशा में जाएंगे, तो ये अपॉर्चुनिटी तो इसमें है। तो आप क्या बोलोगे कि टेक्निकल स्किल्स ज्यादा फोकस रहने चाहिए जर्नलिज्म के अंदर या बैलेंस करना चाहिए या फिर अपने इंटरेस्ट के हिसाब से? वर्तमान में अगर देखा जाए तो मल्टीपल वर्क आना चाहिए, क्योंकि आज के समय में आपको पता है कि हमारे देश की जो पॉपुलेशन है बहुत है और जर्नलिज्म में भी भीड़ है। तो अगर मान लीजिए कि एक एम्प्लॉय को 5 काम आती है और एक एम्प्लॉय को सिर्फ एक ही काम आता है, तो ऑब्वियसली हायर करने वाला उन्हीं को लेंगे जिनको 5 काम आते हैं, है ना। मल्टीटास्किंग जो है वो आपको आना चाहिए। तो जर्नलिज्म को किस तरीके से देखते हो आने वाले टाइम में कि जैसे बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं दे थिंक जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन एज अ कंटेंट क्रिएशन, क्योंकि प्रॉपर्ली कोई कोर्स बना ही नहीं है कंटेंट क्रिएशन के लिए। क्योंकि मेरे भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं जर्नलिज्म करने के लिए। अब आजकल क्या कहते हैं कि स्टूडेंट्स पेरेंट्स से बोलते हैं मम्मा मेरे को ना कंटेंट क्रिएटर बनना है, मेरे को रील बनाना बहुत अच्छा लगता है। पेरेंट्स को लगता है कि इसके लिए आप डिग्री करो, अगर आपको इसी फील्ड में तो डिग्री करो, जर्नलिज्म में चले जाओ। तो क्या वो जो रील क्रिएशन या फिर यूट्यूब को कंटेंट क्रिएशन है वो क्या इससे रिलेटेड है या वो अलग है? देखिए मैंने इससे पहले भी आपको बताया है कि एक नॉर्मल क्रिएटर और एक जर्नलिस्ट में क्या डिफरेंसेस है, लेकिन मैं आपको देखिए फॉर एक एग्जांपल के तौर पे हम ध्रुव राठी को ले लेते हैं। ध्रुव राठी जैसे बहुत सारे ऐसे यूट्यूबर हैं जिन्होंने मास कम्युनिकेशंस नहीं किया, लेकिन उन्होंने अपने स्किल्स को डेवलप किया और एक टाइम टू टाइम उसको अपडेट करके सीखने की कोशिश की और कंसिस्टेंसी मेंटेन रखा। तो एक आज के टाइम में देखिए कि ध्रुव राठी की सब्सक्राइबर और व्यूज देखेंगे तो कई ऐसे न्यूज चैनल्स है उसके व्यूज भी नहीं है उतना, लेकिन उनका काम भी है, उसकी वैल्यू भी है। तो देखिए अगर ये पहले आप डिसाइड कर लीजिए कि आपको
किस चीज़ में इंटरेस्टफुली जाना है। अगर आपको कंटेंट ही बनाने हैं तो कंटेंट क्रिएशन कर सकते हैं आप, ऐसा नहीं है कि आपको स्पेसिफिकली मास कम्युनिकेशन करना जरूरी ही है, लेकिन आपको एक मतलब हार्डकोर जर्नलिस्ट बनना है। हार्डकोर जर्नलिस्ट में ये नहीं देखा जाता है कि आपका व्यूज़ कितना है, आपको अपने काम से प्यार होना चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल्स मान लीजिए कि आज के टाइम में जितने बहुत सारे स्कैम्स और यूनिवर्सिटी से लेकर के हर तरह की चीज़ें जो गलत हो रही है, आप उसको ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, उसको फाइंड आउट कर पा रहे हैं, उसके ऊपर लंबी स्टोरी बना सकते हैं। तो ये एक रियलिस्टिक जर्नलिज्म में आ गया। और एक कंटेंट क्रिएटर क्या है, कंटेंट क्रिएशंस बहुत अलग अलग टॉपिक्स पे बना सकते हैं, लेकिन इसमें भी स्पेशलाइजेशन होता है। जैसे आप पॉलिटिकल जर्नलिस्ट के बारे में सुने होंगे, इकोनॉमिक फाइनेंस जर्नलिस्ट होता है, तो उसका स्पेशलाइजेशन होता है। लेकिन कंटेंट क्रिएशंस में आप किसी भी टॉपिक पे आप रिसर्च करिए, पढ़िए, उसके ऊपर अच्छे कंटेंट बना करके प्रेजेंट कर दीजिए। सो प्लेसमेंट्स के लिए आप बताइए कि स्टूडेंट जब जर्नलिज्म कर रहा है तो हाउ ही शुड प्रिपेयर हिम फॉर द फाइनल प्लेसमेंट्स। मैं जो देखता हूँ इंडिया की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं, पूरी इंडिया की यूनिवर्सिटी की मैं बात करूँगा, कि आजकल क्या है कि एक हाइप है कि आप अपने पैसा करोड़ रुपए इन्वेस्ट करो और अच्छा पीआर का परसेप्शंस बनाओ और हर गांव पहुंचा दो कि मेरे कॉलेज में 100% प्लेसमेंट है। और इससे बच्चे इन्फ्लुएंस होकर के आते भी हैं, लेकिन जब कैंपस में आते हैं तो उसको बहुत तरह की प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है। दैट इज़ अ रियलिटीज। लेकिन इम्पॉर्टेंट ये है कि एज अ जर्नलिज्म स्टूडेंट आपके पास स्किल्स और लैंग्वेज पे पकड़ नहीं है, कमांड नहीं है, और अपने स्किल्स को, आपके पास वो स्किल्स नहीं है कि अकॉर्डिंग टू टाइम आप अपने आप को चेंज कर सकते हो, आप लर्न कर सकते हो, एक कॉन्फिडेंस हर चीज़ को सीखने की। अगर ये नहीं है तो आपको प्लेसमेंट कहीं अगर मिल भी गया तो आप ज़्यादा टाइम टिक नहीं सकते। अगर टिकना है तो आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और ये एक दिन का नहीं, एक मैराथन